हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो वीडियो आज हम बना रहे हैं ये वही सीरीज़ जो है हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन फिगर फ्रॉम स्टिक ड्राइंग्स। तो पहले तो आप लाइक कर लीजिएगा, मैं बोलने भूल जाता हूँ, और सब्सक्राइबर कम है। आपके लाइक्स बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि चैनल का भी ग्रोथ चाहिए। हम जितना मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ तो फल मिलना चाहिए हमें। जो लोग नए हैं वो लोग पुराने वीडियोस देखें और सही तरह से देखें, एक काबा देखें और प्रैक्टिस करें। ज़रूर आप ड्राइंग सीख जाओगे। ये जो फ्री ऑनलाइन ड्राइंग कोर्स का वीडियो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए, और सारे लोग शुरुआत से एक नंबर वीडियो से लेके अभी तक जो भी बनाए 1 बाय 1 देखें, कोई जल्दीबाजी ना करें, समझे, प्रैक्टिस करें और आगे बढ़े। उसका बाद दूसरा वीडियो देखें। यही तरीका है। तरीका फॉलो नहीं करोगे तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं। मैंने पिछले बार शायद एक फ्रंट फिगर बनाया था। आज हम प्रोफाइल जो फिगर है उसको बनाएंगे। जो साइड व्यू है वो कैसे दिखता है। मैं थोड़ा बहुत रिपीट करूँगा, पूरा रिपीट नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत रिपीट करूँगा। आप पिछले वीडियोस अगर जो देखे होंगे उनको रिकॉल हो जाएगा, वो याद कर पाएंगे कि क्या मैं रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट करने से ये बात एक अच्छी होती है कि दोबारा याद आ जाता है। तो हम सर से शुरू करेंगे। एक सर बनाएंगे। मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि सर किसी को बनाना नहीं आता। हम एक गोला बनाएंगे, गोला। फिर उसका फेस का ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ। फिर इसको 3 भाग करेंगे। 2 भाग से सीधा यहाँ ड्रॉप करेंगे लाइन को, और यहाँ से चिन ये बन गया। और गले से स्ट्रेट लाइन नहीं लेना है, थोड़ा सा बेंड रखना है। गला आ गया, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा डिप्रेशन अंदर तरफ झुका हुआ रहता है। और ये चिन को हम 2 भाग करेंगे। यहाँ से एक लाइन निकालेंगे, और ये जो गले का चौड़ाई है वो नाक से लेकर चिन तक होता है। तो अभी अगर हम ये सर को 2 भाग करेंगे यहाँ से, तो ये हो गया आँख का पोजिशन। और आँख से ही बिल्कुल सीधा यहाँ थोड़ा सा दबा हुआ पार्ट रहता है फोरहेड का। फिर यहाँ से नाक निकलते हैं, इसका आधा करेंगे, नाक का पोजीशन मिल जाएगा। तो नाक यहाँ तक हो जाती है। तो अभी क्या है, अभी हमें बॉडी बनाना है। बॉडी जो है वो बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट बैक, और ये जो बैक ऑफ द हेड एक ही लाइन में होता है, ये एवरेज है। और ये जो नाक है, ये लाइन अगर मैं हल्का डाल रहा हूँ, ये छाती का लाइन है। या किसी का कम होता है, मैं नाक तक ले रहा हूँ। हो सकता है यहाँ से लोगे तो भी चलेगा, नाक से लोगे। जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उनका छाती हो सकता है इससे भी आगे हो। तो हम इसको स्ट्रेट यूँ नहीं घुमाएंगे, और ये यहाँ बिल्कुल इस तरह से, और इसको पीछे यूँ ले लेंगे। ये हो गया। तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। ये हो गया गला। गला क्या, नाक से लेकर चिन तक कितना बड़ा मैंने ले लिया। और गला होने के बाद ये सर का 2 गुना। एक सर, मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको, ये 2 सर। यहाँ तक आ गया आपका कमर। तो ये यहाँ से थोड़ा सा स्पाइन रहता है, थोड़ा सा बेंड रहती है। और सामने मैं इसको स्ट्रेट रख रहा हूँ अभी फ़िलहाल। और यहाँ हिप आती है। हिप जो है सर का आधा, हम इसको यूँ मान के चले, यहाँ सीधा, और यहाँ थोड़ा सा बाहर तरफ। डिपेंड करता है, लड़कियों का ज़्यादा होता है, लड़कों का कम होता है। तो ये करीब करीब आधा हो गया, सर का आधा। सर यहाँ से यहाँ, इसका आधा, इतना मैंने ले लिया अप्रोक्सीमेट अंदाजन। फिर ये अभी हमारा शरीर आधा बन चुका है। इसको हम आधा मान के चलेंगे। ये तक, यहाँ तक बना लिया, इसको आधा मान के चलेंगे। इसको हम गोला भी बना सकते हैं। यहाँ से यहाँ एक गोला बना सकते हैं। और यहाँ से हम इसका 1/3 जो होता है, मतलब 2 भाग लेंगे। 3 भाग करके इसको 2 भाग लेंगे। इसको हम घुटने पे लगाएंगे। तो यहाँ से और आधा मान के चले, यहाँ तक, यहाँ से ये हो गया यहाँ तक अंदाजन। और ये आ जाएगा आपका घुटना यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ, तो फिर हम यहाँ तक घुटना ले लेंगे। थाइस बन गया यहाँ तक। ये 2 भाग जो है, इतना हम ये गोला लेंगे। हालांकि सामने से देखते हैं तो ये गोला नज़र आता है, साइड से देखेंगे तो ये इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी ही होगी।
और ये गोला बनाए। फिर यहाँ से हम पाँव बनाते हैं। यहाँ से मसल्स थोड़ी बाहर रहती है, ये मसल्स होता है। फिर ये करीब करीब जो अपना पाँव है आधा जितना होता है, आधा से थोड़ा कम होता है। वो डिपेंड करता है किसी का पाँव मोटा है, किसी का पतला है। ये हो गया आपका पाँव। यहाँ से हम लिए आधा और ये आधा, और ये सर जितना बड़ा है उतनी बड़ी हमारा पाँव है। और इसको थोड़ा सा बेंड बनाएंगे, स्ट्रेट नहीं होता। और इतने बड़ी, यहाँ से लेके इतने बड़ी, करीब करीब इतने बड़ी हो गई। तो यहाँ मैंने यहाँ इसको स्ट्रेट लाइन किया, बाद में हम देखेंगे। फिर इसमें मैं एक थंब ड्रॉ करता हूँ, थंब, और इसको थोड़ा सा यहाँ दबा हुआ रहता है, यहाँ उंगली के पास थोड़ा दबा हुआ रहता है, और यहाँ हम बाद में फाइनल करेंगे। मान लीजिए दूसरा पाँव हमें दिखाना है, पूरा पीछे नहीं रख रहा हूँ ताकि आपको ये नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ मैं दूसरा पाँव बना दिया था ताकि आपको पता चले, मतलब ये अंदर से यूँ जा रहा है। तो दूसरा पाँव मैं इसको, ये यहाँ छिप जाता है, छिप के मान लीजिए। और ये कंधा यहाँ से शुरू होता है। कंधा कितना है आपको मैंने बताया था, इसका आधा जितना, सर का चौड़ाई से आधा, लंबाई से नहीं, चौड़ाई से आधा। और ये बिल्कुल सेंटर में आएगा था। आधा कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। इतना बड़ा गोला अगर हम बनाएंगे यहाँ, तो हाथ को आपका मिल जाएगा थिकनेस। और ये हाथ को आप जहाँ लेना चाहो, स्टिक फिगर यूज़ करके आप ले सकते हो। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, कमर से लेके घुटने तक जो है उसका आधा तक हाथ पहुँचता है, यहाँ तक हाथ पहुँचता है। आप अगर खड़े होके हाथ को स्ट्रेट रखोगे ऐसे, तो ये वाली पॉइंट जो है यहाँ तक आएगा। और ये भी मैं बता चुका हूँ, यहाँ कान आता है। ये भी मैं कह चुका हूँ कि यहाँ से ये जो हेयर लाइन है, यहाँ अगर आप रखोगे अपना ये पार्ट को, उंगलियाँ यहाँ तक पहुँचती है। इसका मतलब ये हो गया, ये जो पाम है उसका हाइट यहाँ से यहाँ है। तो पाम को अगर हम अलग कर देंगे, मान लीजिए इतना अलग कर देंगे, तो बाकी जो बचता है वो रह गया हाथ का पार्ट। और बीच में अभी हम इस हिसाब से कर सकते हैं, यहाँ तक आ गया एक पार्ट, यहाँ तक दूसरा, यहाँ तक तीसरा। तो यहाँ मैं वीडियोस में बता चुका हूँ, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। और यहाँ मैं वही गोला लगाया, इसका मेज़रमेंट सारा मैं बता चुका हूँ। और ये हो गया हाथ। मैं इसको ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, ये अंदर तरफ उंगली रहेगा। तो इसको अगर हम फाइनल करेंगे, कपड़ा पहनाएंगे, तो इसको हाफ शर्ट पहनाते हैं। ये हो गया हाफ शर्ट। मैं बाद में अंदर से इरेज कर लूँगा। और ये शर्ट स्ट्रेट आता है, और कहीं इसको थोड़ा सा मैं इसका अंदर का मिटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखेगा शर्ट का और पैंट का क्या हिसाब है। ये हो गया। और ये शर्ट यहाँ फॉल रहता है, ग्रेविटी का चलता ये गिरता है, कहीं थोड़ा बहुत उसका ड्रैपरी रहेगा। और मैं यहाँ उसको कर देता हूँ। सामने भी आप ऐसे ही कर सकते हो। सर बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा आयरन नहीं होता है कि बिल्कुल सीधा हो। और यहाँ से पैंट आप चाहो तो इसको फुल पैंट कर सकते हो, आप चाहो तो इसको हाफ पैंट कर सकते हो। हम इसको हाफ पैंट बनाते हैं। थोड़ा सा बड़ा रहता है, यहाँ फॉल रहता है। फॉल मतलब ग्रेविटी के चलते वो स्ट्रेट गिरता है, और यहाँ थोड़ा सा बड़ा। आप इसको लूज भी बना सकते हो। और यहाँ उसका पॉकेट हम बनाते हैं। और इसको ये अभी यहाँ कॉलर है, या आप राउंड नेक बना सकते हो, स्ट्रेट नेक बना सकते हो। टी शर्ट है तो राउंड नेक हम बनाएंगे। और ये मैं मुंह बना रहा हूँ, और ये, और इसको अभी अगर हम इसको फाइनल करेंगे, इसका बाल को थोड़ा सा ढंग से कर देते हैं तो किस तरह से दिखेगा हम इसको देखेंगे। इसको मैं अंदर वाली लाइन इरेज कर रहा हूँ, और ये बाल ये आगे, और ये थोड़ा सा पीछे। और ये मैं उसका फोरहेड बनाया, नोज़ बनाया, और ये माउथ, और ये चिन, और ये यहाँ। और आँख
मैंने कहा था ये आँख आधी बनेगी और आँख को हम आधा बना के, ये छोटा ड्राइंग है तो इसलिए आँखें छोटी छोटी बनी है। आप इसको बड़ा जब बनाओगे, जो पोर्ट्रेट का मेरे पास जो वीडियोस हमने डाले हैं उसको देख लीजिएगा। ये सारे फार्मूलाज जो बता रहा हूँ, जो टिप्स बता रहा हूँ, इसको अगर आप यूज़ करोगे तो ये आपको बहुत खूबसूरत ड्राइंग बनाने में काफ़ी मदद करेगी। ये उंगली अंदर तरफ रहता है, थंब थोड़ा सा दिखाया मैंने, ये सिंबॉलिकल है, पूरा नहीं बनाया है मैंने, क्योंकि हम यो बना रहे हैं कि ये ड्रेस के साथ, कपड़े पहनने के साथ फिगर कैसा दिखता है। इसको फिर हम मोशन में डाल सकते हैं, मैंने बताया भी हूँ मोशन फिगर्स क्या बनता है। इसका बाद हम अगली वीडियो में एक दो मोशन बताएंगे। फिर जाके ये घुटना थोड़ा सा बाहर आ गया और ये यहाँ से बेंड हो गया, ये मसल्स आ गए और ये यहाँ थोड़ा थोड़ा उंगलियाँ दिख सकता है। ये थंब नहीं है, इस तरफ एक्चुअली थंब नहीं होगा, थंब अंदर तरफ होगा। चलिए ये उंगली है, छोटी वाली उंगली है। थंब अंदर तरफ जाएगा और ये दूसरी वाले पाँव सेम, इसको हम रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे ये वाला घुटना और ये यहाँ आ गया और ये मर्ज हो गया। क्योंकि इस तरफ से देखते हैं, अगर कोई देखेगा तो उसको ये नज़र आएगा, दूसरा नज़र नहीं आएगा। उस हिसाब से दूसरा पैंट को आप बना सकते हो, यहाँ दूसरा और एक पैंट। तो ये हो गया आपका एक बॉय, लड़के का ड्राइंग। आप इसको अंदर वाला लाइन मैंने इसीलिए बनाया ताकि उसको हम फॉलो करके दूसरा उसका ऊपर कपड़ा लगा सकते हैं। फिगर तो बन गया, फिर यहाँ जो रिंकल्स है वो आप लगा सकते हो। तो ये बन गया आपका एक ह्यूमन फिगर। और जो प्रोफाइल साइड से देखने से आपको ऐसा पता चलता है। आप इसको जूता पहना सकते हो, बाल हम यूं यूं करके बाल यहाँ क्लोज कर सकते हैं, बाल को। कान को थोड़ा डिटेल कर लेता हूँ, कान साइड से यूं दिखेगा और ये चिन को आपका मर्जी आप कर सकते हो। यहाँ थोड़ा नाक में, नाक का होल जो है पूरा है उसको बना दिया। तो ये हो गया साइड फिगर ड्राइंग। इसको मैं अगर एक पेपर में दो तीन ड्राइंग करता था तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी और लोग यूं भी देखते नहीं है। सब्सक्राइबर धीरे धीरे कम हो रहे हैं, पता नहीं, लोगों को सीखना अच्छा नहीं लगता है, उनको कॉपी करना अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ और जिनको सीखना है वो सीखेंगे। इसका बाद मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि लोगों को देखने में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं सोचता हूँ, अभी भी सोच रहा हूँ कि कुछ मेंबरशिप वीडियोस चालू करूँ, ताकि जो लोग रियली सीरियस है वो कुछ पैसा दे के, पैसा ज़्यादा नहीं होगा, कुछ पैसा दे के प्रॉपर वीडियोस देखे और सीख पाए। तो मेरा विचार यही है, मैं देखता हूँ कब तक मैं उसको कर पाऊँगा। और मुझे करने का इच्छा है, क्योंकि यहाँ से मैं जितना भी सिंसियर होकर काम करता हूँ, देखने वालों को भी सिंसियर होना चाहिए, लेकिन वो सिंसियर नहीं है, दुख की बात है। लेकिन क्या करें, देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप लोग ये वीडियोस जो भी देखे हैं, अगर समझ में नहीं आया है, उसका एक ही कारण है कि आप पहले वाले वीडियोस देखे नहीं हैं, प्रॉपरली देखे नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं किए हैं और ढंग से समझे नहीं हैं। समझना बहुत ज़रूरी है। हाथ चलता है, हाथ किसी का भी चलता है, स्किल सिखाया जा सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ना हो तो स्किल काम का नहीं है। तो सारे चीज़ों का समझ पहली कंडीशन है कि आपको समझना ज़रूरी है। उस समझ को लेके आप कोई भी ड्राइंग कर सकते हो, कोई भी ह्यूमन फिगर का मूवमेंट दे सकते हो, कोई भी पोस्चर बॉडी का हो सकता है। और फिर हम इसका बाद हम थोड़ा सा एक दो वीडियो बनाएंगे, उसके बाद मैं दूसरा टॉपिक पे चेंज करूँगा। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा
कमेंट्स वही कीजिएगा जो सीरीज चल रहा है उसमें, अगर कोई डाउट है, अगर उसका बारे में कुछ जानना है, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है, मैं उस प्लान को लेकर चलता हूँ। और जो स्टेप बाय स्टेप है, मैं उस स्टेप को छोड़ के दूसरा अचानक और किसी में कूद नहीं सकता, क्योंकि ये डिस्टर्ब हो जाएगा, सीरीज़ पूरा डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए उम्मीद है कि आपको मेरा बातें समझ में आ रहा होगा क्यों मैं ऐसा करता हूँ। और उसके बाद मैं सारे चीज़ लेके आऊँगा, लैंडस्केप ड्राइंग है, कलरिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ तक के लिए साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।